नमस्कार दोस्तों। भारत में प्राचीनतम पुस्तकों में से एक रामायण और सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक रामायण, उसमें भगवान श्री राम की कथा है और कथा बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छी बात ये थी कि दूरदर्शन ने फिर से उसे पुनः प्रसारित कर उसे जीवंत कर दिया। एक प्रकार से नव पीढ़ी को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थीं, वो इस माध्यम से पता चल गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उस ग्रंथ से सीखने को मिलता है वो है त्याग। आप देखेंगे कि आज हमारे समाज में नवयुवकों में भोग और नई चीज़ों के प्रति आकर्षण इतना ज़्यादा है कि वो उसको प्राप्त करने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। आज उन वस्तुओं जो कि निरर्थक एक प्रकार से हैं, लेकिन उसका आकर्षण नवयुवकों में बेतहासा बढ़ गया है और वो त्याग शब्द भूल गए हैं। वो अपनी ज़रूरतों और अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी भी तरह से सोचने को विवश हो जाते हैं और वो इसे किसी कीमत पे प्राप्त करना चाहते हैं, किसी कीमत पे पाना चाहते हैं। दूसरों की खुशी, बड़ों का सम्मान, अन्य चीज़ें भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जितनी महत्वपूर्ण आज के समय में आकर्षण हो गया है, जो आकर्षित चीज़ दिखती है वो उन्हें लगता है कि वो चाहिए। जो ये समाज के लिए एक सही रास्ता नहीं है, सही सोच नहीं है। इससे आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। भगवान श्री राम ने वनवास 14 साल का स्वीकार किया और एक बार उन्होंने अपने पिता या माता को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया कि आपकी वजह से मुझे इस जवानी में अभी घर की दहलीज और शादी के बाद तुरंत मुझे 14 साल का वनवास हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं। या उन्होंने ईश्वर को नहीं ठहराया कि आपने मेरा कैसा भाग्य लिख दिया कि मेरी शादी हुई और तुरंत मुझे 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ रहा है, वो भी सब कुछ त्याग कर, सारा राजकाज और अपनी हिस्सेदारी त्याग कर वन जाना पड़ रहा है। 14 साल का उन्होंने वनवास सहस्र स्वीकार किया। उन्होंने एक बार किसी को इस चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहराया। वो ये चाहते थे कि सब लोग खुश रहें, जो माँ बाप का आदेश हो, जो बड़ों का आदेश हो, वो हम उसका पालन करें, बनिस्बत इसके कि मैं अपनी इच्छा जाहिर करूं और अपने विचारों को दूसरे पर थोप के उनके हिसाब से कार्य करूं। उनका उद्देश्य था पूरे रामायण में आप ये देखेंगे कि उनका मूल जो थीम था या मूल जो तत्व था वो ये था कि सबको साथ लेकर चलना है। सबको, वो चाहे छोटा हो वो चाहे बड़ा हो, उसका अपनी जगह महत्व है और उस महत्व को बनाए रखते हुए किसी का अपमान न करते हुए आगे बढ़ना है। इसीलिए एक राम राज्य का कॉन्सेप्ट वहाँ से विकसित हुआ कि सब लोग बराबर, सब लोगों का अपना एक सम्मान। आज हम देखते हैं कि हम छोटे बड़े का लिहाज भूल गए हैं। हम एक ऐसी संस्कृति को जागृत किए हुए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना हित है और कुछ भी नहीं है। हमारा ध्यान सारे अपने सिर्फ आवश्यकताओं की वस्तुओं पे है, अपने हित पे है। इससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरे का क्या बिगाड़ हो रहा है, उसको क्या नुकसान हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम अपने हित के बारे में और अपनी आवश्यकताओं के बारे में ही ध्यान रखते हैं। रामायण में एक जगह कहानी आती है कि भगवान राम ने सेवरी के झूठे बेर खाए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक उतने बड़े घर का लड़का और राजा एक बहुत ही गरीब घर की औरत के जूठे बैर खा रहा है, उसके घर में बैठ के बिना किसी शिकायत के कि तुम मुझे जूठा खिला रही हो। तो ये जो सोच थी, ये जो त्याग था, इसकी आज ज़रूरत है। आज समाज को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने लोगों को छोड़ने को तैयार हैं, परिवार बिखर रहे हैं और परिवार बिखरने का सिर्फ एक और एकमात्र कारण है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना। आज हम लोगों की सोच बहुत छोटी हो गई है। पहले हम सिर्फ अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, घर से कोई मतलब नहीं। माँ बाप का आज हमारे पास ख्याल रखने के लिए फुर्सत नहीं है और सोच भी नहीं है कि हम उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें।
हाँ, अगर माँ बाप हमें याद भी आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनसे हमें अगर लाभ है तो वो सही है। अगर लाभ है तो हम उनकी सेवा कर लें थोड़ी देर के लिए, और जो लाभ है वो लेके फिर उन्हें उसी हाल में छोड़ दें। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम अपनी इस आदत को छोड़कर उन्हें थोड़ा सा मान दें, सम्मान दें और उनका थोड़ा सा आदर सत्कार करें। ये अब हम एकदम भूल से गए हैं। हम पैसों के चक्कर में और जो हमें संस्कार दे दिए गए हैं गलत, उनके चक्कर में हम सिर्फ और सिर्फ एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। आज हम वस्तुओं के माध्यम से, ब्रांड के माध्यम से अपने को श्रेष्ठ दिखाने, अपने को बड़ा दिखाने और अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने में लगातार लगे हुए हैं। विनम्रता कहीं खो सी गई है, कहीं गुम सी हो गई है। उसके कारण हम कितना कष्ट उठा रहे हैं इसका आप अंदाज़ा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि समाज में इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जा रहा है और लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। तो ये कहीं और से नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे में अब विनम्रता तो रही नहीं, हम तो श्रेष्ठ दिखाने में लगे हुए हैं। और वो कहीं श्रेष्ठता थोड़ी सी कमजोर जहाँ पड़ती है वहाँ हम अंदर से टूट जाते हैं। श्रेष्ठता लगातार दिखाने के लिए हमें एक झूठे आडंबर की ज़रूरत होती है जो वास्तव में हमारे पास नहीं होता है। और हकीकत ये है कि हम अपनी आंखें मूंद कर अपनी वास्तविकता से कहीं कहीं दूर जा रहे हैं और इन वजह से हम अपने आप को भूल रहे हैं, हम अपनी मानवता को भूल रहे हैं, हम अपने सरल स्वभाव को भूल से गए हैं। तो इन परिस्थितियों में आज रामायण का महत्व बहुत बहुत बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि पुनः प्रसारण से समाज में लोगों को कुछ जानकारी हुई है, खास करके नवयुवकों को, नई पीढ़ी को, जिससे उनमें सरलता और त्याग की भावना विकसित होगी। धन्यवाद।